हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों आज जॉन कीट्स के ऊपर 50 क्वेश्चंस ले आए हैं और जो जॉन कीट्स के कवरिंग हिज लाइफ, पोएट्री, थीम्स, स्टाइल एंड मेजर वर्क्स के ऊपर आधारित हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन कीट्स वाज बोर्न इन। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? 1770, 1795, 1800 और 1812। तो इसमें जॉन कीट्स का जो जन्म है 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीट्स वाज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वेस्टमिनिस्टर, लंदन और डेवनशायर। तो जॉन कीट्स का जन्म स्ट्रैटफोर्ड एवन में तो शेक्सपियर का हुआ था, वेस्टमिनिस्टर, लंदन या डेवनशायर में। तो इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिफोर बिकमिंग अ पोएट, कीट्स ट्रेन्ड एज ए। पोएट होने से पहले उन्होंने किसका प्रशिक्षण लिया था? लॉयर का लिया था, डॉक्टर का लिया था, प्रोफेसर का लिया था या प्रीस्ट का लिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने डॉक्टर का प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। कीट्स की मृत्यु जो है कितनी उम्र में हो गई थी? 25, 27, 30 और 32। तो इसमें कीट्स की जो मृत्यु है ये 25 एज में इनकी हो गई थी, बहुत अर्ली एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि डाइड ऑफ। किड्स को क्या हो गया था? ऐसी कौन सी डिजीज हो गई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी? तो निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, थायराइड है और मलेरिया। तो किड्स को ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी, टीबी की बीमारी से ग्रसित थे और इनका जो शरीर था बहुत ही लीन एंड थिन था और इनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर डिड कीट्स डाई। कीट्स की मृत्यु कहाँ हुई? पेरिस में, रोम में, लंदन में या फ्लोरेंस में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटिव एक अगला क्वेश्चन भी आएगा जो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप याद रखेंगे तो अगला जो आने वाला क्वेश्चन है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कीट्स की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? तो कीट्स की मृत्यु रोम में हुई थी। इससे रिलेटिव अगला क्वेश्चन आया तो उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन है कि डाइड इन द ईयर। कीट्स की मृत्यु किस ईयर में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1880, 1819, 1820 और 1821 में। तो कीट्स की मृत्यु जो है 1821 में हुई थी। उसके बाद आता है हु वाज कीट्स ग्रेट लव। कीट्स का जो ग्रेट लव कौन था, किसे सबसे ज्यादा वो प्रेम करते थे? कीट्स मैरी शैली को, एमिली ब्रोंटी को, फैनी ब्राउनी को या सारा हचिनसन को? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीट्स किसे प्रेम करते थे या उनकी बिलव्ड का नाम क्या था? तो इसमें उनकी बिलव्ड जो थी फैनी ब्राउनी थी और इन पर इन्होंने फैनी ब्राउनी के ऊपर आधारित एक पोएम भी लिखी है जो आगे आएगी। उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वाज कीट्स क्लोज फ्रेंड एंड बायोग्राफर। कीट्स का क्लोज फ्रेंड कौन था और बायोग्राफर भी कौन था? इसको आपको बताना है। कोलेरिज थे, जोसेफ सेवर्न थे या पर्सी शैली थे या ले हंट थे? तो कीट्स के मृत जो फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, वो थे जोसेफ सेवर्न और इनके भी मेमोरी में इन्होंने पोएम की
रचना की है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन आता है, किट्स बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो किट्स रोमांटिक पोएट की किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन से, सेकंड जनरेशन से, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन से। तो किड्स रोमांटिक पोएट की ये किस जनरेशन से रिलेटिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किड्स पोएट्री इज बेस्ट नोन फॉर इट्स। किड्स की पोएट्री जो है किस लिए जानी जाती है, पॉलिटिकल सटायर या फिलोसफिकल अब्स्ट्रैक्शन या सेंसुअस इमेजरी या रिलीजियस थीम्स। तो किड्स की जो पोएट्री है इज बेस्ट नोन फॉर सेंसुअस इमेजरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किड्स की जो पोएट्री है बेस्ट नोन फॉर एज सेंसुअस इमेजरी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किड्स पोएटिक कैरियर लास्टेड। किड्स का जो पोएटिक कैरियर है कितने वर्ष में खत्म हो गया या कितने वर्ष में रहा, तो 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर या 1 ईयर। तो इनका कैरियर जो है 3 वर्ष में समाप्त हो गया। किड्स फर्स्ट मेजर पोएम वाज, किड्स की सबसे पहली मेजर पोएम, बड़ी सी पोएम कौन सी थी, ये बताना है आपको। इंडिमियन, हाइपीरियन, स्लीप एंड पोएट्री, लेमिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मेजर पोएम, तो फर्स्ट मेजर पोएम थी इनकी, ऑप्शन नंबर सी है, स्लीप एंड पोएट्री। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आता है, इंडिमियन बिगन्स विद द लाइन। इंडिमियन जो है किस लाइन से शुरू होती है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, seasons of mist and meadow fruitfulness, bright star would I ever steadfast as thou art। तो इसमें इनकी किस लाइन से शुरू होता है, इनकी जो पोएम है इंडिमियन, तो इसमें इसका ऑप्शन है बी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। उसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर बढ़ता है कि विच पोएम डिड किड्स लीव अनफिनिश्ड। किड्स ने कौन सी पोएम जो है अपनी अनफिनिश कर दी थी, अधूरी छोड़ दी थी, जो पूरी उसको नहीं कर पाए। तो इसमें यह है लेमिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, हाइपीरियन, लेवेला डेम्सन्स मर्सी। तो लेमिया भी पूरी हो गई थी, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज भी हो गई थी, और लेवेला डेम्सन्स मर्सी भी हो गई थी। तो यही एक बची, हाइपीरियन इनकी पोएम थी, यही नहीं इनकी हो पाई थी, यही अनफिनिश्ड रही। उसके बाद आता है ओड टू ए नाइटिंगेल एक्सप्लोर्स। ओड टू ए नाइटिंगेल क्या एक्सप्लोर कर रही है, क्या बताया जा रहा है इसमें, लव एंड बेट्रॉयल के बारे में है, मोर्टेलिटी एंड इमोर्टेलिटी के बारे में है, या हीरोइज्म है, या नेचर क्रुएल्टी के बारे में है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, मोरलिटी एंड इमोर्टेलिटी के विषय में इसमें एक्सप्लोर किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो द पोएम टू ऑटमन वाज रिटन इन। द पोएम ऑटम कब लिखी गई, 1817, 1880, 1819 और 1820। तो इनकी जो ऑटम पोएम है ये 1819 में लिखी गई थी, कंपोज की गई इन्होंने। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आता है, विच पोएम बिगिंस विद सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। तो कौन सी पोएम जो है सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस इससे लाइन से स्टार्ट होती है, तो ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन ओड टू नाइटिंगेल, टू ऑटम और हाइपीरियन। तो इसमें इनकी पोएम जो है इससे लाइन से शुरू होती है, तो वो है टू ऑटम। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वुड इन वुड ऑन ए ग्रेशियन अर्न किड्स राइट्स। जो ग्रेशियन अर्न है इन्होंने लिखी है, आई फॉल अपॉन द थोर्न ऑफ लाइफ,
ब्यूटी, ट्रूथ ब्यूटी, आई एम half in love with easeful death darkling eyelation। तो इसमें ब्यूटी, ट्रूथ ब्यूटी ऑप्शन है बी, ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद लव रिडेम्पशन मर्सी इज अबाउट, लव रिडेम्पशन मर्सी किससे संबंधित है, किसके बारे में इसमें बताया गया है? तो ए ड्रीमर एंड ए गॉडेस के बारे में है, ए नाइट सेड्यूस्ड एंड अबंडोनेड, या अपोलिटिकल रेवोल्यूशन, या मिथिकल वर्ड्स। तो इसमें क्या है, लाविला डेम्सन मर्सी में पोएम में एक सुंदर सी लेडी होती है, वो नाइट को ले जाती है, पहाड़ी के उस तरफ ले जाती है और उसके बाद वो उसको छोड़ देती है और वो पागलों की तरह घूमता है। तो इसमें नाइट का सेड्यूस्ड एंड अबैंडोनेड के विषय में है। तो इसमें भी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किड्स ओड वर मोस्टली रिटन इन, किड्स की जो ओड्स हैं वो मोस्टली लिखी गई हैं 1816, 1819, 1820 या 1821 में लिखी गई हैं। तो ज़्यादातर इनकी जो ओड्स हैं 1819 में लिखी गई हैं। उसके बाद आता है विच इज नॉट एन ओड बाय किड्स, ऐसी कौन सी ओड जो है किड्स से नहीं लिखी है? ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू साइकी, ओड टू द बेस्ट विंड और ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। तो ओड ऑन ए इंडोलेंस भी इनकी है, ओड टू साइकी भी है और ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न तो है ही है। वही बची है एक ऑप्शन सी, ओड टू द बेस्ट विंड। उसके बाद आ जाता है 23rd क्वेश्चन नंबर, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज ए बैलेड है, रोमांटिक नैरेटिव पोएम है, या ट्रेजिक प्ले है, या प्रोज टेल है। तो ये रोमांटिक नैरेटिव पोएम है। उसके बाद ब्राइट स्टार वाज एड्रेस टू, देखिए आ गया ऊपर वाला ही क्वेश्चन, तो फैनी ब्राउन ही था ही। अब इसमें ब्राइट स्टार जो है सीधा सा इसमें फैनी ब्राउनी के लिए कहा है, शैली के लिए है, नेचर लिए है, नाइट के लिए कहा है, तो फैनी ब्राउनी के लिए कहा गया है इसमें। उसके बाद इन ओड ऑन मेलंकली किड्स सजेस्ट वी डील विद सारो बाय, इन ओड ऑन मेलंकली किड्स सजेस्ट, जो मेलंकली दुख है वो किस के लिए सजेस्ट कर रहा है, किस सारों के विषय में कर रहा है? तो escaping reality, surrounding to grief, embracing beauty and joy और isolating for others। तो embracing beauty and joy के बारे में कहा गया है। 26 नंबर पर बढ़ते हैं। किट इज ऑफन एसोसिएट विद टर्म, किड्स जो हैं कौन से टर्म से, पोएट्री का टर्म है उससे ये जाने जाते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जरूर जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी और इंटीरियर मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और एलिगोरिकल रिलीजन। तो इनका नेगेटिव कैपेबिलिटी इनके अंदर ऐसी थी, उसके बारे में ये बताया गया है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है आगे क्वेश्चन आता है उसमें बताया जाएगा कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन अगला है। तो यही आ गया 27 नंबर क्वेश्चन, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? तो नेगेटिव कैपेबिलिटी कंप्लीट फेथ इन रेशनैलिटी, द एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटी, रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स, बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो इसमें जो रिलेटिव नेगेटिव कैपेबिलिटी है, द एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन, अ डोमिनेंट थीम इन किड्स वर्क इज, ऐसा कौन सा थीम है जो इनके वर्क में डोमिनेंट है, प्रभावी है? तो इंडस्ट्रियलिज्म, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, मोर्टेलिटी वनम्स इमोर्टेलिटी और सोशल रिफॉर्म्स। तो इसमें इमोर्टेलिटी एंड इमोर्टेलिटी थीम जो है ये डोमिनेट है। उसके बाद 29 नंबर आता है, किड्स पोएटिक लैंग्वेज इज ऑफन डिस्क्राइब एज,
पोइट किड्स की जो पोएटिक लैंग्वेज थी ये कैसी थी, इसके बारे में बताना है। हार्श एंड जेरिंग, प्लेन एंड मिनिमल, लश एंड सेंसुअस, पॉलिटिकल एंड डिडक्टिव। तो इनकी जो लैंग्वेज थी, पोएटिक लैंग्वेज थी, वो थी लश एंड सेंसुअस। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आता है, किड्स ऑफन यूज्ड विच फिगर ऑफ स्पीच। किड्स ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का ज्यादातर यूज किया है या प्रायः यूज किया है? आयरनी एंड सटायर का, हाइपरबोल एंड पन का, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड अनामोटोपोइया का। तो इन्होंने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है प्रायः तो वो मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कीट्स सपोर्टर। कीट्स का सपोर्टर इनमें से कौन है? लॉर्ड बायरन है, पर्सी शैली हैं, सैमुअल जॉनसन है, मैथ्यू अर्नाल्ड हैं। तो पर्सी शैली जो हैं इन्होंने कीट्स के ऊपर इनका सपोर्ट किया है और इनके ऊपर इन्होंने अपनी पोएम भी लिखी है शैली ने। तो हु रोट एडोनिस इन द मेमोरी ऑफ कीट्स। आ गया वही क्वेश्चन कि किसने एडोनिस किसने लिखी है कीट्स की मेमोरी में। तो इसमें जाहिर सा ऊपर से ही रिलेटिव क्वेश्चन है, तो बायरन है, कोलेरिज हैं, शैली हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका जाता है शैली। उसके बाद 33 में बढ़ते हैं, अर्ली क्रिटिक्स ऑफ कीट्स कॉल्ड हिज पोएट्री। जो अर्ली क्रिटिक्स थे, क्रिटिसाइजर थे, उन्होंने कीट्स की पोएट्री को क्या कहा? सुपरनेचुरल कहा, वीक एंड इफिमिनेट कहा, इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस। जब ये जीवित थे तो इनका बहुत ही ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया, तो इनकी पोएट्री को वीक एंड इफिमिनेट कहा, जो अर्ली क्रिटिक थे उन्होंने। उसके बाद 34 में बढ़ते हैं, कीट्स स्टाइल इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। कीट्स की स्टाइल जो थी किससे प्रभावित थी, किससे इन्फ्लुएंस थी? मिल्टन एंड स्पेंसर से, चौसर एंड पोप, शेक्सपियर एंड ड्राइडन और ब्लेक एंड डन। तो इनकी पोएट्री मुख्य रूप से इन्फ्लुएंस थी मिल्टन एंड स्पेंसर से, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, कीट्स वाज पार्ट ऑफ द शो कॉल्ड। तो सिल्वर एज किड्स किसका पार्ट थे, किसका हिस्सा थे? सिल्वर एज के थे, कुकनी स्कूल के थे, या रोमांटिक रिवेल्स के थे, और या फायरसाइड पोएट्स थे। तो इनको कुकनी स्कूल से रिलेटिव जोड़ा जाता है, इनको माना जाता है। उसके बाद 36 में आता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इज फ्रॉम। ए थिंग इज ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बहुत ही फेमस लाइन है। तो ये O2 साइकी से ली गई है, इंडिमियन से, या फॉल ऑफ हाइपीरियन, या आटम। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये जो है आपकी है ली गई है इंडिमियन से ली गई है। उसके बाद 37, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस इज रिफर टू। करे कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस रिफर टू, ये किसके लिए कहा गया है? Thou still unravished bride of quietness। तो द मून से, द ग्रेशियन अर्न, द शोल से, या साइकी से। ये जो है बात कही गई है द ग्रेशियन अर्न से, इसमें कहा गया है दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड। वहां पर ये दिखाया गया है कि जो कलश है, कलश में वो उसको टच करना चाहता है अपनी प्रेमिका को और उसको छू नहीं पाता है, तो उसका जो है जो ब्राइड है उसके विषय में ये कहा गया है। उसके बाद 38 में, डार्कलिंग आइलिशन एंड फॉर मेनी अ टाइम इज फ्रॉम। तो टू ऑटम, हाइपीरियन वुड टू ए नाइटिंगेल, लैबेला डेम्सन्स मर्सी से। तो डार्कलिंग आइलिशन एंड फॉर मैनी अ टाइम, तो ये जो कहानी कही गई है सारी वुड टू ए नाइटिंगेल से रिलेटिव है। अगला आता है 39 में, नो 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 गो नॉट टू लीथ अपीयर्स। ये ओड टू मेलंकली से है, या फॉल ऑफ हाइबेरियन से है, ओड टू इंडोलेंस या लेमिया से है। तो नो नो गो नॉट टू लीथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
ये ओड ऑन मेलंकली से ली गई है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, आई एम हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ इज फ्रॉम। आई एम हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ इज फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई है, किस पोएम से ली गई है? वो टू साइकी से, या वो टू नाइटिंगेल, हाइपीरियन या इंडिमियन से। तो ये लाइन जो है वो टू ए नाइटिंगेल से ली गई है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, कीट्स ग्रेव बियर्स अ लाइन। कीट्स की जो ग्रेव है, जो इनका टॉम बना है, उस पर क्या लाइन खुदी है? तो यहाँ पर लिखी है, Here lies one whose name was writ in water. A thing of beauty is a joy forever. Beauty, truth, truth, beauty. Forever young, forever fair. तो यहाँ इनके जो टॉम पर लाइन लिखी है, Here lies one whose name was writ in water. ये लाइन लिखी हुई है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 42 में आता है, किड्स ओनली सर्वाइविंग ब्रदर आफ्टर 1818 बाज। किड्स का एक ही भाई बचा था, ओनली सर्वाइविंग ब्रदर बचा था। तो जॉर्ज था, टॉम था, एडवर्ड था, हेनरी था। तो एक भाई बचा था, उसका नाम था जॉर्ज। उसके बाद आता है 43, विच मैगजीन हैरशली रिवीव्ड किड्स पोएट्री। वो कौन सी मैगजीन थी जिसने हर्षली बड़ी ही रूढ़ता से रिव्यू किया था किड्स की पोएट्री का? तो एडिनबर्ग रिव्यू, ब्लैकवुड मैगजीन, या स्पेक्टेटर, या जेंटलमैन्स मैगजीन। तो ब्लैकवुड मैगजीन थी, उसने जो है इनका बहुत ही हर्षली जो है रिव्यू किया था। उसके बाद आता है, किड्स पोएट्री अवॉइड्स। किड्स पोएट्री क्या अवॉइड्स करती है? अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, पॉलिटिकल थीम्स, रिलीजियस सरमन्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इनकी जो पोएट्री थी, इन सारे ऑप्शन को जो है अवॉइड करती थी। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, पॉलिटिकल थीम्स और रिलीजियस थीम्स, इन सभी से करती थी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, हु कॉल्ड किड्स अ ग्रीक अमंग द इंग्लिश। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने कहा कि इंग्लिश के बीच में ग्रीक है? ये बात बोली थी अर्नोल्ड, शैली और स्विनबर्न और बायरन। तो ये स्विनबर्न ने ये बात बोली थी। उसके बाद 46 नंबर पर आते हैं, किड्स पोएटिक फिलॉसफी फोकस्ड ऑन। किड्स की जो पोएटिक फिलॉसफी थी वो किस पर फोकस थी? डिडक्टिज्म थी, मोरल जजमेंट, आर्टिस्टिक ब्यूटी, या सटायर। तो इनकी जो आर्टिस्टिक ब्यूटी के ऊपर इनकी पोएम थी, फोकस थी फिलॉसफी पर। उसके बाद आता है, क्रिटिशियन रिफर्स टू। क्रिटिशियन क्या करते हैं, रिफर्स किस नाम से रिफर होते हैं? पोएटिक सटायर, साइंटिफिक एक्यूरेसी, लेस इमेजरी एंड इमोशंस, और पॉलिटिकल रिटोरी। तो किड्स जो तो क्रिटिशियन जितने भी थे वो लेस एंड इमेजरी एंड इमोशन के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद 48 नंबर आता है, किड्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज। किड्स की सबसे महान कृति या महान योगदान क्या था? लिरिकल ड्रामा, फिलोसफिकल ऐसे था, इंग्लिश ओड थी, या रिलीजियस। तो इनकी सबसे महान जो था इंग्लिश ओड, द इंग्लिश ओड। 49 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किड्स टॉम इज लोकेटेड इन। बहुत इंपॉर्टेंट जो ऊपर मैंने बताया था वो क्वेश्चन अब आ गया है कि किड्स का टॉम इज लोकेटेड इन। तो इनका यह ध्यान रखिए कि जहां पर इनकी डेथ हुई थी वहीं पर इनका टॉम बना हुआ है। तो क्वेश्चन है कि किड्स का टॉम इज लोकेटेड इन वेस्टमिनिस्टर एबे, हाईगेट सेमेट्री, या प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम। तो रोम में इनकी डेथ हुई थी, इसलिए प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम में इनका टॉम बना हुआ है। उसके बाद आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कंसर्न ऑफ किड्स ओड्स इज। तो सेंट्रल कंसर्न इनका क्या है? द हीरोज जर्नी, रेवोल्यूशन, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्यूटी एंड ट्रांजिएंस, और लव एंड बेट्रायल। तो इनका द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्यूटी एंड ट्रांजिएंस। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए।
और ये परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमारी समझ से। तो इनको आप 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार इनको पढ़िए, और ताकि ये आपके परीक्षा में क्वेश्चन पक्के हो जाएँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही शेयर कर दें, जिससे किसी और भाई लोगों का फ़ायदा हो जाए, उससे उनका भी जो क्वेश्चंस हैं, वो तैयार हो जाएँ और वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।